नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 नवंबर का जो सप्ताह यानी कि आने वाला है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा ग्रह का गोचर मिथुन, कर्क और सिंह राशि में होने वाला है, यानी कि राशि चक्र के तीसरे, चौथे और पांचवें। चंद्रमा के लिए बताया गया है कि पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां और 11वां चंद्रमा बेहद लाभदायक होगा, कल्याणकारी। और दूसरा, चौथा, पांचवा, 8वां और 12वां, 9वां चंद्रमा जो होता है वो कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जब चंद्रमा गोचर करता है तो कुछ ना कुछ परेशानी, समस्या, कष्ट, तकलीफ होती है। तो चंद्रमा मिथुन और कर्क और सिंह राशि में गोचर करेगा इस सप्ताह के अंदर, यानी कि 18 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इसकी पूरी विश्लेषण आपको आपकी जन्म राशि के आधार पर समझना होगा। गोचर ग्रह स्थिति इस चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से रहेगा। और दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन हम इस खास कार्यक्रम में कर रहे हैं। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का जो गोचर होगा 18 से 24 नवंबर के मध्य, तीसरे घर में, चौथे और पांचवें घर में। तो तीसरा मंगल आपको आपके नए पराक्रम शक्ति का परिचय दे सकता है, यानी कि नए तरीके के स्टार्टअप में आपको सफलता मिल सकती है। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ हो सकता है तथा नए तरीके के लोगों से आपके जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में आपको थोड़े से अपने खान पान पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए और अपने लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। एजुकेशनली आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से इस सप्ताह में आपको निभाना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा, अन्यथा इससे आपके संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर बना रहेगा और आपको अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ इत्यादि में किसी भी तरह की कोई भी सप्ताह में एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार, व्यापार बेहतर रहेगा और पारिवारिक जीवन भी आपकी बेहतर बनी रहेगी, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि द्वितीय भाव जो है थोड़ा धन को लेकर के तनाव उत्पन्न कर सकता है। परिवार का माहौल भी थोड़ा सा तनाव युक्त रह सकता है इस सप्ताह के अंदर, परंतु इस सप्ताह में आप बेहद पराक्रमी रहेंगे। नए तरीके के जॉब इत्यादि का शुभारंभ हो सकता है, नए स्टार्टअप की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं और आपको भाई बहनों के द्वारा कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकती है। खान पान का जरूर ध्यान रखें। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इस सप्ताह में किए गए निर्णयों का आपको आने वाले समय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार, व्यापार बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नई इन्वेस्टमेंट की योजना से इस सप्ताह में आपको बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, बेहतर आत्मबली रहेंगे। अच्छे लोगों से आपके इस सप्ताह में संबंध जुड़ेंगे। विशेष जगह में आपको इस सप्ताह में सम्मान मिल सकता है तथा आप नए कार्यों की, नए प्रोजेक्टों की ओर इस सप्ताह में पूरे अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाग्य के उदय का अनुभूति प्राप्त होगा और धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और परिवार का माहौल बेहद सुखद रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे तथा धर्म कार्यों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट आपको इस सप्ताह में करनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारी इस सप्ताह में अचानक आपकी बढ़ सकती है। वाणी का संतुलन भी थोड़ा बिगड़ सकता है, जिससे आपकी लोकप्रियता कम हो सकती है। इसीलिए
इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शांत रहने का प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे तरीके से सुनने के बाद ही किसी सवाल का आपको जवाब देना चाहिए, अन्यथा खाया पिया 75 पैसे का और 1.5 रुपए का आप नुकसान कर लेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। धन धान्य की परिपूर्णता होगी, रुके हुए धन की वापसी से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, नए लाभ की मार्ग आपको मिल सकता है, नया रास्ता यानी कि कोई चीज़ आप करना चाहते थे वो यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, जिससे आपके जीवन में नई आमदनी का एक जरिया बन सकता है। पद प्रतिष्ठा का इस सप्ताह में पर्याप्त विस्तार होगा और आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। पारिवारिक तथा व्यापारिक सफलता से भरपूर रहने वाला ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह करियर कार्य क्षेत्र में कई तरीके के डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे। आमदनी का पर्याप्त मात्रा में आपके जीवन में आमदनी होगी, धन का लाभ होगा और आप अपने जीवन के बेहतर प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए कुछ यात्राओं से भी अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं जिन योजनाओं के द्वारा आने वाले समय में और आप कुछ अपने जीवन के सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर होंगे। ये समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार पूरा सप्ताह रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए दिग्बली चंद्रमा आपको आपके करियर में विशेष सफलता दे सकता है। धन धान्य की परिपूर्णता की ओर आप अग्रसर होंगे तथा भाग्य में चंद्रमा होने से थोड़ा सा पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धर्म कार्यों में अपने रुचि को बनाए रखना चाहिए और अपने इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए इष्ट देव के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कारोबार व्यापार में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। करियर में कुछ नए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके आपसी तालमेल बेहतर यहाँ पर होता हुआ आप देखेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 8वें, 9वें और 10वें घर में, यानी कि सप्ताह में आपको लिक्विड इन्फेक्शन यानी कि सर्दी जुकाम कोल्ड कफ फीवर इत्यादि आपको परेशान कर सकता है तथा बेवजह आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धर्म कार्यों में आपकी रुचि नहीं लगेगी और कोई भी कार्य तय समय पर आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए एक समस्या होगी। परंतु सप्ताह के अंत में करियर कार्य क्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट्स आपको पूरे सप्ताह के तनाव से मुक्त कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में सप्ताह के अंत में बड़ी सफलता की प्राप्ति जरूर हो सकती है, इसीलिए सप्ताह के प्रारंभिक समय में आ रहे समस्याओं से ना घबरा करके सप्ताह के अंत में आने वाले 10वें भाव के चंद्रमा का इंतजार आपको करनी चाहिए, यानी कि सप्ताह के अंत में कुछ बड़े भारी भरकम डिसीजन आपके पक्ष में जरूर यहाँ पर प्राप्त होंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट से सप्ताह में जोड़ेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं। खान पान में जरूर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा सा लिक्विड इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकता है। भाग्य से थोड़ी सी असंतुष्टि हो सकती है और पिता तुल्य लोगों के अपने आसपास सेहत स्वास्थ्य में कमी होने के कारण से आपको मानसिक परेशानी का सामना भी इस सप्ताह में करना पड़ सकता है। हालांकि व्यापारिक डेवलपमेंट पर्याप्त रूप से आपको प्राप्त मिलेगा, इसीलिए अपने व्यापार के ऊपर ही आपको सारा फोकस बना करके सप्ताह में रखना चाहिए। पारिवारिक तथा व्यापारिक सफलता ही आपके लिए मूल मंत्र इस सप्ताह में रहना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको नई रणनीति प्राप्त होगी। व्यापारिक डेवलपमेंट्स तथा सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो अष्टम भाव का चंद्रमा कई बार अचानक दुख परेशानी और अशुभ समाचारों से जोड़ता है, तो ऐसी कोई भी अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो तो उससे परेशान ना हो, उसका आपको सामना करनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार रहेगा, परंतु 5वां चंद्रमा थोड़े से आपके संबंध रिश्ते लव लाइफ को प्रभावित करता है। अच्छे तरीके से यदि कोई इंटरव्यू को आप क्रैक करेंगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा इंटरव्यू में भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं।
उसके बाद चंद्रमा का गोचर धीरे धीरे इस सप्ताह में जब बेहतर होगा तो आप देखेंगे कि शानदार परफॉर्मेंस आप कर पा रहे हैं। कुछ पुराने कर्जों का समापन आप कर पाएंगे और कारोबार व्यापार में भी शानदार सफलता की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको होगी। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा और बातचीत का दायरा भी आपका बेहतर संतुलित रहेगा, जिससे आपको इस सप्ताह के अंत तक आपको कुछ बड़े सफलता की कल्पना अपने दिमाग में करने की अवसर मिल जाएगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में, तो चौथा पांचवा जो चंद्रमा होता है ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी चाहिए। कोई भी नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ इस समय में नहीं करनी चाहिए, तथा कोई भी रिश्ते, लव लाइफ इत्यादि में आप नए प्रपोजल कहीं पर रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी रहेगा। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत तैयारी के साथ ही आपको इंटरव्यू देनी चाहिए, अन्यथा वहाँ पर भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में जाकर के छठा चंद्रमा आपको थोड़ा सा एनर्जी, ऊर्जा से जोड़ेगा, आमदनी की विस्तार कर सकता है और जिससे आप अपने पुराने समस्याओं का समाधान इस सप्ताह में कर पाएंगे। ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए, चंद्रमा का जो गोचर काल होता है, नए तरीके के कार्यक्षेत्र में एनवायरनमेंट के बनने का अवसर मिलेगा। चतुर्थ चंद्रमा थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि मानसिक उलझन उत्पन्न करता है और पांचवा चंद्रमा कई बार हमारे अंदर कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है कि हम करें या ना करें, सही होगा गलत होगा। तो इस तरह की डबल माइंडेड परिस्थितियां यहाँ पर बनाता है। इस सप्ताह में गोचर ग्रहों के आधार पर आपको साप्ताहिक राशिफल हमने बताया है। यदि आप और विस्तार से अपने बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को। अच्छा लगा कार्यक्रम तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।